जैसा आप लोग जानते हैं हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कर रहे थे? सिंपल माइक्रोस्कोप हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली वो डिवाइस होता है जिसमें दो लेंस होते हैं और जो क्या करेगा, यूज्ड टू सी हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देखने के काम कौन आएगा? आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे से बोला दो लेंस होते हैं। पहला एक लेंस होगा, पहला आपका जो लेंस होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव पीस। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये वाला जो लेंस आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। पहला ये वाला जो लेंस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका एफ है और ये आपका क्यू है। यहाँ एक तुम्हारा एफ होगा और यहाँ एक तुम्हारा क्यू है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, एफ हो गया, टू एफ हो गया, एफ हो गया, टू एफ हो गया। बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? एफ और टू एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट आपका एफ और टू एफ के बीच में है। बोलो इमेज कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट आपका एफ और टू एफ के बीच में है। बोलो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड टू एफ। कहाँ बनेगा? बियॉन्ड टू एफ। कैसा बनेगा? रेल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एज वेल एज क्या बनेगा? मैग्नीफाइड। एक रे आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगा फोकस से, तो ये वाला रे आपका पास होगा फोकस से। दूसरा रे आपके पास रहेगा ऑप्टिकल सेंटर से। ये वाला रे आपका आएगा ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। इस इमेज को बनाने का नाम दिया ए डैश बी डैश। ये आपका इमेज बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ और टू एफ के बीच में होता है, तो इमेज बनता है बियॉन्ड टू एफ। क्या बनेगा? बियॉन्ड टू एफ। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, राइट? अब ये जो इमेज बना वो आई पीस के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोलो क्या? यूनो बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव पीस। यहाँ से यहाँ तक का बोलो, यहाँ से यहाँ तक आपका वी नोट हो गया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना आएगा? वी नोट, राइट? ये आपके पास दूसरा लेंस है, दिस इज द लेंस नंबर 2। बोले क्या होगा? ये आपका आई पीस है। क्या है? आई पीस आई लेंस। ये जो आई लेंस है इसको मैं ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ डबल डैश, ये इसका फोकस है एफ, राइट? यहाँ पर एक्चुअल होगा, ये भी कितना होगा? की होगा, ये आपका है। दोबारा सुनो, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो इमेज बनेगा वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हम आई पीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेगा। ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसे बिहेव करेगा? जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट? ये रे आपका ऐसे आया, एक रे आपके पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा रे पास होगा ऐसे। क्या दोनों आगे के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। दोनों डाइवर्स हो रहे हैं तो आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे।
ऐसा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या लगेगा, बोथ आर अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा फाइनल इमेज। दिस वुड बी योर फाइनल इमेज। A डबल डैश और B डबल डैश, ये आपका क्या होगा, फाइनल इमेज होगा। कितना होगा, A डबल डैश B डबल डैश होगा। मुश्किल है क्या, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव लेंस में फोकस आपका F4 to F के बीच में है। इमेज बनेगा P1 to F, कैसा बनेगा, रेल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। आई पीस को कैसे एडजस्ट करेंगे, आई पीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज बना, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रहेगा। ये बनेगा आपका फाइनल इमेज। अब हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। क्या बात करते हैं, मैग्नीफिकेशन की। बोलो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, थीटा बाई थीटा। क्या होता है, थीटा बाई थीटा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा आई है। अभी मान लो कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, हम नेट आई से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसने हमारी आई पे जो एंगल बनाया वो होगा आपका थीटा। ये डिस्टेंस आएगा टेम्परेरी। ऑब्जेक्ट ये भी जो है वो हमारे आई के नियर पॉइंट पे है। ऑब्जेक्ट ये भी जो है वो हमारे आई के नियर पॉइंट पे है। तो अभी आई पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा नोट होगा। कितना होगा, थीटा नोट। थीटा नोट क्या होता है, आई पे बनाने वाला क्या होता है, आई पे बनाने वाला जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट। ये तुम्हारा फाइनल इमेज है, ये तुम्हारा आई है। यहाँ पर क्या है, देखो जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो आई पे एंगल बना थीटा नॉट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो अब जो एंगल आई पे बनेगा वो बनेगा थीटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो आई पे एंगल बना थीटा नॉट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आई पे एंगल बना थीटा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, हाँ मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आएगा थीटा बाई थीटा। मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या होता है, आई पे बना एंगल जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। थीटा नॉट क्या होता है, आई पे बना एंगल जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोलो हाँ ना यार। हम थीटा और थीटा नॉट को कंपेयर करना चाहते हैं, हम थीटा और थीटा नॉट को कंपेयर करना चाहते हैं। कंपैरिजन कब होगा, जब आपका ये जो इमेज है और आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये आई से सेम डिस्टेंस पे हो, इस पे हो सेम डिस्टेंस पे। भैया थीटा और थीटा नॉट को कंपेयर करना है। कंपैरिजन कब होगा, जब ये वाला इमेज और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों आई से सेम डिस्टेंस पे हो, तभी क्या होगा, कंपैरिजन होगा। बोलो होगा नहीं होगा, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, नियर पॉइंट पे, तो ये जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगा, नियर पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं कहने का थीटा बाई थीटा नॉट आपका मैग्नीफिकेशन होगा। जब हम थीटा और थीटा नॉट को कंपेयर करेंगे तो इसका ये हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपका जो इमेज है दोनों आई से सेम डिस्टेंस पे होने, राइट। मुझे तो कहीं यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट का बल F4 to F के बीच में, इमेज का बनेगा B1 to F। कैसा बनेगा, रेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। बोलो हाँ यार। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये जो इमेज बना वो इसको ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में लाएंगे। इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। बोलो हाँ कि ना, ओके। अब ये जो है इसका हाइट मैंने h डैश मान लिया और इसका हाइट मैंने h मान लिया। ऑब्जेक्ट का हाइट मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज है इसका हाइट मैंने h डैश मान लिया। बोलो थीटा स्मॉल है, कितना लिखेंगे, tan थीटा। थीटा नॉट भी स्मॉल है, क्या लिखेंगे, tan थीटा।
इसका हाइट मान लो h डबल डैश, इसका हाइट मान लो h डबल डैश। ध्यान सुना, ये जो इमेज बना था वो इसके लिए क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आपका आएगा UE, क्या आएगा UE, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट आई पीस। और यहाँ से यहाँ तक बोलना VE, इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। UE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस और VE का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस। बोलो है नया, ओके। बोलना tan थीटा, tan थीटा हमारे पास आएगा h डैश अपॉन UE। tan थीटा का वैल्यू आएगा h डैश अपॉन में कितना आएगा, UE आएगा। तो tan थीटा का वैल्यू आएगा h डैश अपॉन में क्या हो गया, UE। बोलो बोलिएगा, tan थीटा नोट बोलना, ये tan थीटा नोट है तुम्हारा। h अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल D। तो ये हो गया h अपॉन में कैपिटल D। h डैश को नहीं कैंसिल नहीं होंगे, ऊपर h डैश नीचे h, यहाँ कितना हो गया h डैश अपॉन h, यहाँ कितना आएगा d बाई u। बोलो ना, ये मैग्नीफाइंग पावर होगा किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कितना होता है h डैश अपॉन h इनटू d बाई u। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ध्यान से सुनना, h डैश क्या है, इमेज हाइट है, और h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्नीफिकेशन होता है इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। अगर तुम ध्यान से देखो तो h डैश अपॉन h जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो h डैश अपॉन h जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। अरे वो तो है ना यार, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इसके लिए इमेज हाइट h डैश, ऑब्जेक्ट हाइट कितना होगा, हो गया। तो h डैश बाई h जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है। क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, d बाई u क्या बताओ समझ, d बाई u e, ये हमने कहाँ निकाला था, सिंपल माइक्रोस्कोप में। ये जो है ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है। d बाई u जो होता है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है। और ये लेंस कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो d बाई u जो है वो इसका मैग्नीफिकेशन है। ये तुम्हारा आई पीस है तो कितना आएगा, m। तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, m0 into m। कितना आएगा, m0 into m। अरे बोलो हाँ कराया, h डैश अपॉन h जो होगा वो आपका मैग्नीफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव पीस का, और d बाई u जो होगा वो आपका मैग्नीफिकेशन होगा आई पीस का। तो नेट मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, m0 into m। कितना हो गया, m0 into m। यही मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम दो लेंस यूज करेंगे तो दोनों का मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो m का वैल्यू हो गया m0 into m। अरे बोलो हाँ कितना आया, h डैश क्या है, इमेज हाइट, h क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश बाई h क्या है, इस लेंस का मैग्नीफाइंग पावर। और d बाई u क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। और ये कैसे यूज कर रहा है, जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ध्यान सुनना, अब सारे बच्चे जानते हैं मैग्नीफिकेशन होता है v बाई u। बोलो होता नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v बाई u भी होता है। यहाँ पर आएगा v0 बाई u0। कितना आएगा, v0 बाई u0। बिकॉज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा u0 है, इमेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या v0 है। तो ये जो m0 है वो आएगा तो v0 बाई u0। क्या आएगा, v0 बाई u0। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट या फिर v बाई u। तो कितना आएगा, v0 अपॉन में कितना आएगा, u0 आएगा। साथ में कितना हो गया, d अपॉन में कितना होगा, u। एक माइनस साइन मैंने मेरी तरफ से लगा दिया, एक माइनस साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। क्यों पुट किया, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड है। माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कैसा है, इन्वर्टेड है, राइट। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस में v0 बाई u0 into 1 प्लस में d अपॉन में u। बोलो यहाँ तक कुछ परेशानी है,
अरे बोलो हाँ है ना यार। तो ध्यान रखना जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा वो कितना आएगा, माइनस में बी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी अपॉन में क्या होगा यू यू। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। अब हम बात करेंगे ये मैग्नीफाइंग पावर कम कब होगा और ज्यादा कब होगा। ये मैग्नीफाइंग पावर जो है वो लीस्ट कब होगा, कम से कम कब होगा, और हाईएस्ट कब होगा। बोलो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो कम कब होगा, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू कम कब होगा, जब थीटा तुम्हारा कम होगा। मैग्नीफाइंग पावर तुम्हारा थीटा बाई थीटा नॉट है, तो मैं कहने का मतलब मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कम होगा जब थीटा क्या होगा, कम होगा। थीटा कम कब होगा, जब ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज है, ये वाला जो इमेज है वो कहाँ जाएगा, इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाएगा। बोलो हाँ क्या, ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज है जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाएगा तो बेसिकली थीटा क्या होगा, कम होगा। अरे होगा नहीं होगा, थीटा कम होगा तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा, कम होगा। ये कहाँ तक जा सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है, एफ ई तक। कहाँ तक जाता है, एफ ई तक। अरे बोलो हाँ ना यार, जैसे मेरे पास ये चौक है, इस चौक ने मेरी आई पे कुछ एंगल बनाएगा, चौक दूर जाएगा तो एंगल कम होगा, तो भाई बड़ी बात है। ये वाला जो इंटरमीडिएट इमेज है जब ये दूर जाएगा तो एंगल का भी क्या होगा, कम होगा। बड़ी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एफ ई तक, है ना। यानी कि यूई का मैक्सिमम वैल्यू एफ ई हो सकता है। यूई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एफ ई होगा। और यूई का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफिकेशन, यूई का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफिकेशन कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब यूई का वैल्यू एफ ई होगा। तो मैं बोलूंगा लीस्ट मैग्नीफिकेशन, लीस्ट मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, m is equal to माइनस में v नॉट बाई u नॉट डी अपॉन में क्या हो गया, सबसे कम मैग्नीफिकेशन कब होगा, कब होगा जब ui का वैल्यू आपका f के बराबर होगा। तो कितना होगा, माइनस v नॉट इनटू कैपिटल d अपॉन में u नॉट इनटू f। ये तुम्हारा लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर होता है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अरे बोलो हाँ कितना यार, मैग्नीफाइंग पावर कम कब होगा, मैग्नीफाइंग पावर कम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, कम होगा। थीटा कम कब होगा, जब ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, एफ ई तक। तो यूई का मैक्स वैल्यू क्या, एफ ई। यूई का वैल्यू अगर मैक्स है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, लीस्ट होगा। बोलो है, ध्यान सुनना, यूई का वैल्यू जब एफ ई है तो इमेज का बनेगा, यूई का वैल्यू जब एफ ई है तो इमेज का बनेगा इनफाइनाइट। क्या बनेगा, इनफाइनाइट। यूई का वैल्यू जब एफ ई के इक्वल होगा तो इमेज आपका काम बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो ध्यान सुना, मैग्नीफिकेशन सबसे कम कब होता है, जब इमेज आपका इनफाइनाइट में बनता है। क्या बनता है, इनफाइनाइट। जब इमेज आपका इनफाइनाइट में बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर आपका लीस्ट होता है। क्या होता है, लीस्ट, राइट। बोलो यार, कोई शक, ओके। तो मैं कहने का अर्थ है यूई का वैल्यू जो एफ ई के बराबर होगा तो आपका मैग्नीफिकेशन लीस्ट होगा और फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। क्या बनेगा, इनफाइनाइट। आप बात करते हैं हाईएस्ट मैग्नीफाइंग पावर की, किसकी बात करते हैं, हाईएस्ट मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। बोलो मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ेगा, जब थीटा बढ़ेगा। मैग्नीफाइंग पावर तब बढ़ेगा जब थीटा को क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। थीटा कब बढ़ेगा, जब ये वाला जो इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ जाएगा, आइलेंस के पास जाएगा, है ना। जैसे ये चौक अगर दूर है, मैं इसको पास लेके आऊंगा तो मेरी आई में थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। वही वाली बात है, ये वाला जो इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको जब मैं आई लेंस के पास लेके जाऊंगा तो थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। बट ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, आई के नियर पॉइंट तक। कहाँ तक जा सकता है, आई के नियर पॉइंट तक।
तो VE का जो वैल्यू है वो कैपिटल D के बराबर होगा। VE का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल D के बराबर होगा। बोलो है ना? ये वाला जो इमेज है जब वो आई लेंस के पास जाएगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा और थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। बट ये इमेज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इस आई के नियर पॉइंट तक। अगर नियर पॉइंट से भी आगे आएगा, नियर पॉइंट से भी क्या आएगा? आगे आएगा, थीटा तो बढ़ेगा बट हमें इमेज साफ नहीं दिखाई देगी क्योंकि सिलेरी मसल जो है उसका एकोमोडेट नहीं कर पाता। तो VE का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल D होगा। कितना होगा? कैपिटल D। ध्यान सुना, हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन तब होगा जब VE का वैल्यू कैपिटल D होगा। मतलब फाइनल इमेज जो बनेगा वो आई की कहाँ बनेगा? नियर पॉइंट में। कहाँ बनेगा? नियर में। कैपिटल D का कैपिटल D क्या होता है? पहले कहा गया था, बोलो भी कैपिटल D क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसको कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन। बिकॉज़ नियर पॉइंट बताना मैंने आपको। बोलो न्यू बॉर्न बेबी भी कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। ओल्ड एज बंदे एवरेज पता नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अब एक काम करो, VD का वैल्यू कैपिटल D है, हम यूज करेंगे नया फॉर्मूला 1/VE माइनस में 1/VU इक्वल टू कितना हो गया? 1/VE माइनस में 1/VU कितना होगा? 1/FE इक्वल हो गया। बोलो V कितना है? VE कितना है? माइनस D कितना है? माइनस D है ना। साइड कन्वेंशन लेके चलेंगे तो ये तुम्हारा लेंस है, इस लेंस से राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या होंगे? प्लस होंगे, तो लेफ्ट वाली क्या होंगी? माइनस होंगी। तो VE का वैल्यू आएगा माइनस राइट। UE का वैल्यू बोलो, UE का वैल्यू आ जाएगा माइनस UE। साइन लेके चलेंगे तो ये आएगा माइनस आ गया, नीचे क्या आएगा? माइनस में UE, तो माइनस माइनस प्लस होगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ये कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1/FE। ये तुम्हारा 1/FE राइट। यहां से भी क्या निकाल लेते हैं? इसको यहां ले जाओ। 1/UE का वैल्यू आएगा 1/कैपिटल D प्लस 1/FE राइट। अब एक काम करो, दोनों साइड में D से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में D से मल्टीप्लाई करेंगे। D/UE, D/D कितना होगा? 1 होगा, प्लस में कितना होगा? D/FE। तो D/UE का वैल्यू क्या है? 1 प्लस में D/FE। बोला है ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर करेंगे। ये जो तुम्हारा D/UE था, D/UE है, इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस में D/FE। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा? मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस V0/U0 इनटू D/UE कितना है? 1 प्लस D/FE। ये आपका हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन है। क्या होगा? हाईएस्ट क्या होगा? मैग्नीफिकेशन राइट। अरे बोलो आ रहा है, मैग्नीफाइंग पावर कम कब होता है? ज्यादा कम होगा, और ज्यादा कब होगा? जब थीटा क्या होगा? ज्यादा होगा। दूर जाएगा तो थीटा कम होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा? कम होगा। कहाँ तक जा सकता है? फोकस तक। तो UE का मैक्स वैल्यू क्या? FE, और UE का वैल्यू मैक्स होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? लीस्ट होगा। लीस्ट होगा। मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ेगा? जब थीटा बढ़ेगा। थीटा कब बढ़ेगा? जब एक आएगा पास आएगा। कितना पास आ सकता है? नियर पॉइंट तक। तो V का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल D हो गया। यहाँ से हम D/UE निकालेंगे, D/UE का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर आ गया। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस V0/U0 इनटू 1 प्लस में D होता है। कर बेटा क्या देखो नीचे ना पीछे। तो ये माइनस क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर होगा। क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर होगा राइट। तो मुझे ध्यान से बताना, अगर ये ऑब्जेक्ट F से 2F की तरफ जाएगा, अच्छी बात करनी थोड़ी सी, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका F से 2F की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगा? अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा F से
से 2f की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगा? देखो बताया था मैंने आपको पहले भी, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा f से 2f की तरफ जाता है तो इमेज आपका इनफाइनाइट से 2f की तरफ आएगा, इनफाइनाइट से 2f की तरफ। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपका f से 2f की तरफ जाएगा तो ये वाला जो इमेज बनेगा, ये वाला इमेज ये आपका इनफाइनाइट से कहाँ आएगा? 2f की तरफ आएगा, 2f की तरफ आएगा, 2f की तरफ आएगा मतलब यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो थीटा कम होगा, यहाँ जाएगा तो थीटा क्या होगा? कम होगा। थीटा कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा? कम होगा। तो मैं क्या करूँगा, जब ये ऑब्जेक्ट f से 2f की तरफ जाता है तो मैग्नीफाइंग पावर कम होता है। बोलो यार, हाँ ना? यस सर। नहीं समझ आया? मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा 2f है। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है? f से 2। देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज क्या बनेगा? इनफाइनाइट पे, है ना? तो जब हम फोकस से 2f की तरफ जाएंगे तो आपका जो इमेज है वो इनफाइनाइट से 2f की तरफ आएगा। बोला है कि नहीं आएगा? दूर जाएगा। कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। ऐसे दूर जाएगा, दूर जाएगा तो थीटा क्या होगा? कम होगा। बोला है थीटा का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा। थीटा कम होगा तो मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा? मोटे मोटे शब्दों में ध्यान रखना, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा नॉट बोलो कौन सा एंगल होता है? आई के बना वो एंगल जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और थीटा क्या होता है? आई के बना वो एंगल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो थीटा बाई थीटा नॉट। मैग्नीफाइंग पावर का अर्थ होता है कि आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो थीटा नॉट को कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा, कितने टाइम्स बढ़ाएगा। जैसे मान लो इसका वैल्यू थीटा नॉट है और थीटा का वैल्यू है 6 थीटा नॉट, तो 6 थीटा नॉट अपॉन थीटा नॉट कितना हो गया? 6 हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। बोलो हाँ राइट? यहाँ पे बना दिया? ओके, तो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके बारे में कुछ पूछना है आपको? कुछ भी आप खड़े बोलो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? थीटा बाई थीटा नॉट कितना होगा? थीटा बाई थीटा नॉट। क्या करते हैं यार, 6 बार बता दे रहे हो। अरे मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? कहते हैं बोलो तो चुपचाप बैठे रहते हैं ऐसे ही। मैग्नीफाइंग पावर होता है थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा नॉट कौन सा एंगल होता है? जो ऑब्जेक्ट आई में बनाएगा विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थीटा कौन सा एंगल होता है? जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आई पे बनेगा। थीटा बाई थीटा नॉट क्या होगा? मैग्नीफिकेशन होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का अर्थ होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थीटा नॉट को कितने टाइम्स बढ़ाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। कम से कम मैग्नीफिकेशन कब होगा? जब आपका ये वाला जो है यूवी है वो आपका एफ के बराबर होगा। बोलो है ना यार? और हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन कब होगा? जब आप ई का वैल्यू कैपिटल डी के बराबर होगा। मैग्नीफिकेशन इससे ज़्यादा हो सकता है बट हम इसको वो ज़्यादा पास लेके नहीं आएंगे। हाँ, बिकॉज उसके बाद हमें इमेज दिखाई देना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। राइट ऐसा। सो दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। आगे लिखो, लिखो टेलीस्कोप। लिखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेलीस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? पहले को टेलीस्कोप ना, टेलीस्कोप इज ऑफ 2 टाइप्स। टेलीस्कोप 2 टाइप का होता है। टेलीस्कोप जो होता है वो मोटा मोटा 2 टाइप का होता है।
पहला आप लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सेकेंड में लिखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, फर्स्ट में आपका आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सेकेंड में आपका आएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। चांद तारे देखने हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अर्थ के ऊपर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। चांद तारे देखेंगे तो ये काम आएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और अर्थ के ऊपर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना जो काम आएगा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये ठीक है। और हमसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या पूछा जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल क्या है, सेम ही है। आपने ये देखा होगा इसमें जो आई पीस है, जो आई पीस है वो कैसे बिहेव कर रहा था, जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। जो आई पीस था उसने कैसे बिहेव किया, जस्ट लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, राइट। यस सर। तो देखो पहले हम स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले हम स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कहोगे तो टेरेस्ट्रियल भी चला देंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं। फर्स्ट वन जो लेंस है ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ऐसा होता है, मान लो ये मून है, मून है, मान लो क्या है, मून है। एक बंदा मून को ऑब्जर्व कर रहा है, ये मान लो आपका ऑब्जर्वर है, ऐसा बताते हैं, ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये मून का डायमीटर है। अभी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या है, अभी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक लिया है ऐसे और एक लिया है ऐसे। इसने आई पी जो एंगल बनाया वो तुम्हारा थीटा है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है मून, जिसने आई पे एंगल बनाया थीटा नॉट। अभी कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा नॉट होगा। कितना होगा, थीटा नॉट। ये समझ लो, मतलब जो मून है बहुत दूर है, यहाँ पर सपोज करो तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा क्या आई। ठीक है, मून से लाइट आया, मून से ऐसे लाइट आया ऐसे, और आई पे कितना एंगल बनाया, आई पे एंगल बनाया तुम्हारा थीटा नॉट। कितना बनाया, थीटा। चलो तो भाई कहने करते हैं मून से आपका जो है ऐसे ही लाइट आया, और आई के ऊपर जो एंगल बनाया वो तुम्हारा थीटा नॉट। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया आई यहाँ पर है, आई का है यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो आई पे जो एंगल बना थीटा नॉट बना। कितना बना, थीटा। ये थीटा नॉट, ये थीटा नॉट बराबर है। बात देखिए, अरे है ना यार, ये तुम्हारा क्या हो गया, थीटा नॉट ऐसे। अब देखो ये थीटा नॉट कब बना, जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये थीटा नॉट तब बना जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब लाइट कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, तो इमेज कब बनेगा, फोकस से। एक रे ये आपका इनफाइनाइट से आएगा ऐसे, एक रे आपका ये इनफाइनाइट से आएगा, एक रे आपका ये इनफाइनाइट से आएगा ऐसे। ठीक है, आई जब यहाँ पर था तो एंगल कितना बना, थीटा नॉट। आई यहाँ पर होगा तो
कितना एंगल बनेगा थीटा नॉट। आई तुम्हारे यहाँ पर होगा तो भी कितना एंगल बनेगा थीटा नॉट। अरे है ना यार, देखो ना, जैसे मान लो मैं मून को देख रहा हूँ, मेरी आई पे कितना एंगल बना थीटा नॉट, राइट। ये ऑब्जर्वर सपोज करो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये ऑब्जर्वर जो है वो क्या होगा, यहाँ से आपका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से लाइट कौन सा रहेगा, ये वाला आएगा, यहाँ से कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अब ये एंगल कितना होगा थीटा नॉट, अब ये एंगल कितना होगा थीटा नॉट होगा। अरे होगा नहीं होगा, सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ से देखेंगे, अभी मान लो कोई लेंस नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, ये आई है थीटा नॉट, यहाँ पर आई है तो थीटा नॉट, और यहाँ पर आई है तो क्या होगा थीटा नॉट होगा। बोलो होगा नहीं होगा। अब मान लो लेंस है, हमारा लेंस है तो लाइट कहाँ से है, इनफाइनाइट से, इमेज का बनेगा फोकस पे, क्या बनेगा फोकस पे। थीटा नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा नॉट को भी स्मॉल रखना है, तो थीटा नॉट की वैल्यू को हम स्मॉल रखेंगे, इमेज बनेगा फोकस पे। देखो कैसे बनेगा, ये लाइट कैसा आया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सारी कहाँ मिलेंगी फोकस पे। फोकस तुम्हारे कहाँ पर है, यहाँ पर। ये रे आया कैसे मिला, ये रे कहाँ आया, सीधा आया, और ये वाला जो रे आया वो भी तुम्हारे कहाँ मिला, ऐसे, ठीक है। ये वाला रे और ये वाला रे कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पर, है ना। क्योंकि आप जानते हैं जब रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन ही इमेज का बनता है फोकस पे, का बनता है फोकस पे। सिमिलरली ये वाला रे और ये वाला रे, ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ऐसे करके ये आपका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये तुम्हारा इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज। अरे है ना यार, क्या मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, देखो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सीधी रे है ये वाली और ये वाली, ये तीनों यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और जो टेढ़ी है ये वाली और ये कहाँ मिलेंगी, ये कौन सी बात है। और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये इमेज क्या है, इमेज, ये वाला इमेज कितना हो गया, ये हो गया। ये एंगल कितना है थीटा नॉट, ये एंगल भी कितना होगा थीटा नॉट। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा नॉट होगा, ये कितना होगा थीटा नॉट होगा, राइट। ये था तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या था ऑब्जेक्टिव लेंस। अब किसकी बात करेंगे, आई लेंस की। ये तुम्हारा आई लेंस है, आई लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, बात नहीं है। अभी आई लेंस कैसे डील करेगा, जस्ट लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप, कैसे डील करेगा, जस्ट लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। सब यही होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कैसे डील करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें भी कैसे डील करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। हम इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेंगे। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो ये इसका फोकस हो गया F3, क्या हो गया F3। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका फोकस है। अरे बोल हाँ ना यार, हम इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये वाला जो इमेज है, जो इसके ऑब्जेक्ट है, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में लाई करेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में है। बोलो इमेज का बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उस साइड में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। एक रे बसाएगा, एक रे आपके पास ये वाला आएगा, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है। एक रे आपका सीधा आ गया सर, ठीक है। दूसरा रे कहाँ से पास होगा, दूसरा रे आपके पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये वाला रे आपका ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है। ये ऐसे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। एक रे वाला और एक रे वाला क्या मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इनको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे। इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड किया। बोथ अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, है ना। तो यहाँ तुम्हारे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज।
क्या नाम है उसको, ए डैश बी डैश, ये तुम्हारे ये तुम्हारे क्या है, आई है, क्या है यहाँ पर आई, ये फाइनल इमेज है, ये क्या है फाइनल इमेज है। किसने आई पे एंगल बनाया, थीटा, अरे है ना, इसने आई पे एंगल बनाया थीटा, तो थीटा बाई थीटा नोट क्या होगा, मैग्निफिकेशन। ये एंगल आई पे बना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, ये एंगल आई पे बना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना, तो थीटा बाई थीटा नोट क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर, क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर। बोलो हाँ कि ना यार, थीटा नोट वो एंगल होता है जो आई पे बनता है जब कोई लेंस नहीं होता, और थीटा क्या होता है, थीटा वो एंगल होता है जो आई पे बनेगा जब क्या होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये तुम्हारा थीटा, ये तुम्हारा थीटा नोट। मैग्नीफाइंग पावर बोलो क्या होगा, वही सेम थीटा बाई थीटा नोट। मैग्नीफाइंग पावर तो हर एक केस में क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, थीटा वन में क्या होगा, थीटा नोट होगा। ठीक है, तो इस चीज को फील करो कि थीटा नोट क्या है। थीटा नोट वो एंगल है जो आई पे बनता है जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, और थीटा वो एंगल होता है जो आई पे बनेगा जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो थीटा बाई थीटा नोट आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। तो थीटा बाई थीटा नोट आपका मैग्नीफाइंग पावर, राइट। अच्छा, ये क्या है, ये इस लेंस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोलो, ये तुम्हारा है f नॉट, क्या है, देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हमेशा बनेगा फोकस पे, अरे बोलो हाँ है सर। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा इनफाइनाइट में इमेज का बनेगा फोकस पे, ये तुम्हारा f नॉट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। और ये क्या है, दिस इज द UE, क्या है, UE बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस। UE जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है किसके लिए, आईपीस के लिए। अच्छा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का VD, क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, आपका VD बोल होगा नहीं होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, थीटा बाई थीटा नॉट। थीटा कौन सा एंगल है, आई पे बनेगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। थीटा नॉट कौन सा एंगल है, जो आई पे बनेगा जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो। एंगल बहुत छोटा है तो थीटा को लिखा जाएगा थीटा, और थीटा नॉट को लिखा जाएगा tan थीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। थीटा को लिखेंगे tan थीटा, और थीटा नॉट को लिखा जाएगा tan थीटा, राइट। बोलो tan थीटा कितना है, देखो ये तुम्हारा थीटा है, इसका हाइट मैं h मान लो, ये जो AB है इसका हाइट मैंने h मान लिया, क्या मान लिया, h मान लिया, तो ये आपका h हो गया। और ये क्या है, UE, क्या है, UE। tan थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, h अपॉन UE। tan थीटा का वैल्यू आएगा कितना आएगा, h अपॉन कितना आएगा, U आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, ये तुम्हारा h होगा, ये तुम्हारा UE होगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, h बाई UE। tan थीटा नॉट बोलना, ये थीटा नॉट है, ये क्या है, h, और ये क्या है, f नॉट। तो कितना हो गया, क्या आएगा तुम्हारा h बाई f नॉट। h ने h को मार दिया, तो कितना हो गया, f नॉट बाई u। मैग्निफिकेशन कितना आएगा, f नॉट बाई u कितना आएगा, f नॉट बाई u। बोल खाना यार, और एक माइनस साइन अपनी तरफ से, क्यों माइनस साइन, क्यों, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है एस कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। फाइनल इमेज जो है वो कैसा है, इन्वर्टेड है एस कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि फाइनल इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इन्वर्टेड होता है। बोलो हाँ कि ना। तो फाइनल इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ये कौन शो करेगा, माइनस साइन, कौन शो करेगा, माइनस साइन। तो क्या हो गया, माइनस एफ नॉट बाई यू ई, ये आपका आएगा मैग्नीफाइंग पावर, क्या आएगा, मैग्नीफाइंग पावर। बस एक मिनट रुको, बता देना, ध्यान सुनना। बताओ मैग्नीफाइंग पावर लीस्ट कब होगा, बताओ मैग्नीफाइंग पावर का कम कब होता है, जब थीटा कम होगा।
है ना। बीटा कब कब होगा, जब ये लेफ्ट साइड रहेगा। लेफ्ट साइड में कहाँ तक आ सकता है, एफी तक। तो यूई का मैक्सिमम वैल्यू एफी हो सकता है। यूई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एफी होगा। और यूई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, लीस्ट होगा। बोलो होगा नहीं होगा यार, अरे बोलो हाँ कि ना। तो लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर, लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर, सबसे कम जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है माइनस में f0/में, जब यूई तुम्हारे क्या एफी के बराबर है, जब यूई के तुम्हारा एफी के बराबर है। अरे हाँ ना यार, अच्छा आपने यहाँ सुना, यूई तुम्हारे एफी के बराबर है, यूई तुम्हारे एफी के बराबर है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर हो गया, फोकस पे। तो इसका इमेज क्या बनेगा, इनफाइनाइट पे। कहाँ बनेगा, इतना बता लो फटाफट, जल्दी कर दो। डायग्राम 10 नंबर बनाना बेचो। जल्दी करो शाबाश। तो लीस्ट मैग्नीफाइंग पावर आएगा तुम्हारा माइनस यूई का वैल्यू मैक्स होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, लीस्ट होगी। और यूई का मैक्स वैल्यू कितना होता है, f0 होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर आएगा माइनस में f0/e